जी महाराज ने सुंदर 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ ध्रुव, इस मंत्र का खूब उच्चारण करना। और इस 12 अक्षर मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज वन में आए, और वन में आकर के ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया। कैसा भजन कर रहे हैं ध्रुव जी कि तेरा त्रांते कपित्थ बदरासना। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, और 3 रात्रि कुछ ना खाने के बाद 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पी करके पत्ते खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरे महीने में जैसे ही पहुंचे तो जल पी करके भजन करने लगे, 9 दिन का अवकाश करने लगे। 5वां महीना आते आते तो ध्रुव जी ने खाना पीना, भोजन और श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। हाथ जोड़ करके आकाश की ओर देखते हुए ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठाकुर जी को पुकारने लगे। बंधुओं, 5 महीने की ध्रुव जी की तपस्या ने पूरे 33 करोड़ देवताओं के मंडल को हिला दिया। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान इस ध्रुव को दर्शन देने जाइए ना। ठाकुर जी बोले ऐसे नैष्ठिक भक्त को दर्शन देने नहीं जाते हम, ऐसे नैष्ठिक भक्त का दर्शन करने जाते हैं हम। और गरुड़ जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान सीधे पहुंचे हैं ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी के सन्मुख आकर के खड़े हो गए ठाकुर जी। लोगों ने प्रश्न किया, बोले 5 महीने में यहां हमारा जीवन बीता जा रहा है, भजन करते करते अभी तक ठाकुर जी नहीं आए। इतनी एकादशी हमने अपने जीवन में कर ली, अभी तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। अरे हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ना भी आओ, ऐसे दिख जाओ, ओझल अवस्था में दिख जाओ, स्वप्न में दिख जाओ। ध्रुव जी की 5 महीने की अवस्था में 5 महीने के भजन से ठाकुर जी कैसे मिल गए? बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी को 5 महीने में ठाकुर जी मिले, इससे कुछ बातें सिद्ध होती हैं कि ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आप पवित्र कितने हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप नाम कौन सा जप रहे हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप कौन सी नदी के तट पर हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप व्रत कितना कर रहे हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आपके नियम कितने सारे हैं। ठाकुर जी ये देखते हैं कि आपके अंदर मिलने की तड़प कितनी है, आप ठाकुर जी से मिलने को व्याकुल कितने, उत्कंठा बेचैनी कितनी है मिलने की। हम में है ही नहीं, है बिल्कुल नहीं। आज हनुमान जी की बड़ी याद आ रही है, फिर एक प्रसंग हनुमान जी का याद आ गया। हनुमान जी पूरे दिन राम जी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही रात्रि होती राम जी कनक भवन में जाते सीता जी के साथ, तो सखियां वहीं रोक देती हैं, हनुमान जी इससे आगे नहीं जाना, ये राघव जी का अंतःपुर है, उनका निज कक्ष है, यहां आपका प्रवेश वर्जित है। और 2-4 सखियां चली जाती, हनुमान जी कहते ये भी तो जा रही हैं। बोले वो सखियां हैं, सखियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकता कोई और। हनुमान जी पूरी रात कनक भवन के दरवाजे पर बैठे रहते और सूर्य नारायण भगवान के स्मरण करते। गुरुदेव हैं सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण गुरुदेव जल्दी से प्रकट हो जाओ, जल्दी से सुबह कर दो, जल्दी से भोर कर दो, आप जैसे प्रकट हो जाओगे प्रकाश हो जाएगा, राम जी बाहर आ जाएंगे, मेरे नेत्रों को सुख मिल जाएगा। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को रात पे हिय के जीवन प्राण। ठाकुर जी हनुमान जी महाराज ऐसे व्याकुल रहते थे। एक दिन राम जी सुबह सुबह जैसे कनक भवन से निकल करके आए
हनुमान जी को देखा, आंखें लाल पड़ी हैं, आंसू निकल रहे हैं। राम जी बोले, क्या हुआ हनुमान, ऐसे क्यों हो रहे हो, आंखें लाल, आंसू क्यों? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुख न लागे नैन। हे नाथ, आपको देखे बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है। ये रात में आप कनक भवन में चले जाते हो, पर उस समय मेरे प्राण निकलने को रहते हैं भगवान। मुझे लगता है किसी दिन यदि सूर्य ने आने में विलंब कर दिया, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। मैं आपके दर्श के बिना नहीं रह पाता भगवान। मुझे 24 घंटे आप दिखते रहो, ऐसी कृपा करो ना मेरे ऊपर। राम जी बोले, भैया आप कनक भवन में तुमको नहीं ले जा सकते हम, वो तो हमारा निज कक्ष है। वहां तो सीता जी आज्ञा करेंगी तो ही जाना संभव है, और उसमें तो हम ही पुरुष जाते हैं, बाकी सब तो सखियां रहती हैं। हनुमान जी बोले, मैं सखी क्यों नहीं आ गया, मैं पुरुष बन के क्यों आया? मैं भी सखी होता तो मैं भी दिन भर आपके संग रहता, रात में भी रहता। हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में गए, रुदन करने लगे। सीता जी बोली, क्या हुआ वत्स? बोले कि आप अनुग्रह कर दो, मुझे सखी बना दो। हनुमान जी से बोले। सीता जी बोली, मतलब सखी बना दो मतलब? बोले, आप हमको सखी भेष प्रदान कर दो, ताकि रात्रि में कनक भवन में हम भी आ सकें और रात भर हम भी राम जी को देख सकें। आहा, सीता जी ने अनुग्रह किया, सरजू जी ने कृपा की। बहुत थोड़ी लंबी कथा है। फिर हनुमान जी ने बड़ी तपस्या की सरजू जी के तट पर। एक दिन विरह वेदना इतनी हुई कि हनुमान जी के अश्रुबिंद जैसे ही सरजू जी में गए, सरजू जी के जल में से ज्वाला प्रकट होने लगी। इतनी विरह वेदना हनुमान जी को, सरजू मैया प्रकट हो गई। बोले कि इतनी विरह वेदना क्यों हो रही है? हनुमान जी बोले, राम जी का दर्शन रात में नहीं हो पाता, इससे विरह आतुर हूं मैं। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी को सखी भेज दिया, और श्री हनुमान जी चंपक लता नाम की सखी बन गए। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक तो हनुमान जी के भेष में रहते, और जैसे ही सूर्यास्त होता हनुमान जी एक सुंदर चंपक लता नाम की सखी बन जाते, और कनक भवन में भीतर जाकर के राम जी जब अपने शयनशैया पर पहुंचते तो दूर बैठ करके वीणा वादन की सेवा से राम जी को सुलाती थी हनुमान जी। ये कथा हमने क्यों सुनाई? ठाकुर जी आपकी भक्ति में कुछ नहीं देखते, आप तड़प कितने रहे हो उनसे मिलने के लिए ये देखते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, उत्कंठा कितनी उनसे मिलने की। ध्रुव जी की भक्ति में यही है। 5 महीने में ध्रुव जी ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दी, श्वास छोड़ दी, हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिससे प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि ध्रुव जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण अन्न जल वायु नहीं रखेंगे, मेरे प्राण तो आपके दर्शन ही रख सकते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो जाइए। और ध्रुव जी की 5 महीने की भक्ति के पश्चात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके खड़े थे, उनको चित्त में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था। भगवान ने जैसी चुटकी बजाई, ध्वनि सुनते ही ध्रुव जी के हृदय से वो छवि अंतर ध्यान हो गई। नेत्र खोल करके ध्रुव जी ने जैसे ही देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज आनंदित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद ध्रुव जी कुछ बोले नहीं बहुत देर तक। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया, और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं ध्रुव जी? कि योन भक्ति प्रवहताम भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम किये नांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्ये भवत गुण कथा मृतपान मत। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान
मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। भगवान बोले क्या अनुग्रह करें बताओ। बोले ऐसी कृपा कर दो भगवान कि रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। दो कानों से आपकी कथा सुनने में मन नहीं भरता भगवान, ऐसी कृपा कर दो मेरे प्रत्येक रों से मैं आपकी कथा सुना करूं। जहां कहीं भी आपकी कथा हुआ करे वहां मदमस्त होकर के मैं पड़ा रहूं और आपकी मधुर कथा रूपी उस अमृत में डूबा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आहा, ठाकुर जी से ऐसा वरदान ध्रुव जी ने मांगा। भगवान बोले तुम इच्छा तो कोई और थी तुम्हारी, जब तुम हमसे मिलने के लिए वन में आ रहे थे तब तुम्हारी इच्छा तो थी कि तुमको पिता की गद्दी पर बैठना है। बोले भगवान ये आपके दर्शन का प्रताप है कि व्यक्ति के हृदय की जो भी सांसारिक इच्छा होती है वो भगवत दर्शन से नष्ट हो जाती है। बंधुओं, तिरुपति बालाजी के दर्शन हो गए और आप बाहर आकर के नाचने लगे, वाह 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 बालाजी मुझको दिख गए। वास्तव में आपको दर्शन हुए हैं इसका प्रमाण यह है कि आपकी जितने भी विषय हैं, आपके हृदय में जितने भी बुरी आदतें हैं, आपके हृदय में जितने भी छल कपट आदि दोष हैं, आप जैसी बालाजी के सामने गए, बाहर आते समय आपने अनुभव किया कि अब वो दोष नष्ट हो गए, तो समझो आपने दर्शन किया। आप जैसे दर्शन करने से पहले थे वैसे दर्शन करने के बाद हो तो आपने दर्शन वर्शन कुछ नहीं किया, केवल लाइन में लग के पैसा लगा करके ठाकुर जी को हाजिरी लगाया हो बस। ठाकुर जी की दृष्टि आप पर यदि पड़ गई तो विषय आपके अंदर टिक नहीं पाएगा, और ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े उसके लिए आपको बढ़िया मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप का मतलब आपको सांसारिक मेकअप नहीं, आपको भक्ति रूपी मेकअप करना पड़ेगा, आपको वैष्णवी रूपी मेकअप करना पड़ेगा, सुंदर ऐसा बनना पड़ेगा कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े। इसलिए मैं कभी कभी कथा में कहता हूं कि भागवत जी क्या है, बोले श्रृंगारदानी है, श्रृंगार पेटिका, और ये एक श्रृंगार घर है, पूरा पंडाल, और हम यहां के श्रृंगार करता और आप सब लोग श्रृंगार कराने वाले ग्राहक। लेकिन श्रृंगार में सावधानी रखनी पड़ती है, ज्यादा हिलते डुलते हैं, उठते हैं बैठते हैं, ज्यादा मन को इधर उधर तो फिर काजल फैलेगा, लालिमा फैलेगी, पूरा श्रृंगार फैल जाएगा, किसी को नहीं रुचिकर लगोगे। ध्यानस्थ होकर के मन को एकाग्र करके श्रृंगार घर में जाओगे तो श्रृंगार करता श्रृंगारी ऐसा सजाएगा कि आपके प्रियतम आपको देख करके आपके ऊपर न्योछावर हो जाएंगे। कथा एक श्रृंगार घर है, यहां पर एकाग्रता की आवश्यकता है। अगर एकाग्र होकर के प्रत्येक शब्द को श्रवण करोगे, इसका मतलब प्रत्येक श्रृंगार को भली भांति अपने ऊपर धारण करवाओगे, तो आपके उस रूप को देख करके श्री राधा रमन रीझ जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा नहीं है, आपकी कथा की अभिलाषा है। क्यों? आपके दर्शन में तो मुझे आप रीझोगे, पर कथा में जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको रीझ जाऊंगा, आपको मैं रीझूं, मैं सदा प्रिय लगूं, ये स्थिति मैं चाहता हूं, और वो कथा में ही होती है भगवान। और सबसे बड़ी बात, दर्शन में तो आप केवल दो आंखों को दिखते हो, पर कथा में तो वक्ता आपको ऐसे दिखाता है कि आप रोम रोम को स्पर्श होने लग जाते हो। इसलिए भगवान मुझे आपकी कथा प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा तो की, लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी ध्रुव तुम अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठो। समझ में आई बात? यदि विषय आपने ठाकुर जी से मांगा तो इतनी मात्रा में विषय मिलेगा कि वो विषय आपको कष्ट देने लग जाएगा, इतनी मात्रा में विषय प्राप्त हो जाएगा कि उस विषय से ऊब जाओगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे इससे बढ़िया तो मार दो मुझको, मुझे नहीं चाहिए ये। इसलिए भैया कभी विषय की कामना ठाकुर जी से नहीं करना। बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी हमारी कामना पूरी नहीं करते, क्योंकि मैंने कल एक दिन कथा में कहा था ना, ठाकुर जी पे हिसाब नहीं आता, पूरा दो और पूरा लो, ये हिसाब आता उनको। अगर उन्होंने विषय दे दिया, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे
परेशान हो जाओगे उससे। इसलिए ठाकुर जी से विषय मत मांगो। विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं, विषय का मतलब सांसारिक विषय भोग, ये नहीं मांगना। उद्धव जी, श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए। 36,000 वर्ष बाद एक दिन क्रोध में भर करके यक्षों का वध कर दिया, क्योंकि यक्षों ने इनके छोटे भाई उत्तम का वध किया था। लोगों में प्रश्न उठने लगा कि एक भक्त, भगवान का दर्शन करने वाले भक्त में इतना क्रोध कैसे आ सकता है कि वो सबको मार दे। ध्रुव जी को इस बात से बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने भगवान का दर्शन किया, मैं अपने क्रोध पर काबू क्यों नहीं पा पाया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि मुझे तो भगवान का दर्शन हुआ है, फिर मेरे अंदर क्रोध क्यों है, मैंने क्रोध में आके यक्षों को क्यों मारा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ठाकुर जी का दर्शन किया है परंतु अभी सत्संग नहीं किया। ये विषय भोग आदि ये सब ठाकुर जी के दर्शन के बाद कुछ क्षण के लिए त्याग करते हैं, परंतु सदा सर्वदा के लिए तो सत्संग ही छुड़ा पाएगा विषयों से। ध्रुव जी, आपने दर्शन तो ठाकुर जी का किया लेकिन सत्संग नहीं किया, आप सत्संग करो। तब ध्रुव जी ने सत्संग का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे ध्रुव जी का हृदय पवित्र हो गया। एक समय आया और ध्रुव जी को लेने के लिए एक विमान वैकुंठ लोक से आया और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ध्रुव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में सबको दर्शन देते हैं। एक बार हमने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी, ध्रुव तारा सुबह ही क्यों दिखता है, पूरे दिन क्यों नहीं दिखता। इतना सुंदर बात बताई नाना जी ने। और आपको बताएं, आप ये नाना जी कोई अभी तक नहीं थे हमारे साथ। 2015 में पूज्य नाना जी का भगवत धाम गमन हो गया। तो इसका मतलब ये जो भी नाना जी के मेरे भाव आते हैं ना, ये सब मैंने बाल अवस्था में सुने थे नाना जी से। कितना बड़ा प्रभाव होता है ऐसे विद्वत जनों के संग रहना। छोटे छोटे वो उस समय बात बताते थे, आज कथाओं में कहता हूं मैं। हमारे पूज्य नाना जी, उनसे मैंने पूछा ध्रुव तारा सुबह ही क्यों दिखता है। तो हमारे नाना जी बोले लाला, जितने भी भक्त मुक्त होकर के यहां से जाते हैं ना, उनको ठाकुर जी अलग अलग स्थान प्रदान कर देते हैं, पर ध्रुव जी ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं कि एक लोक ही पूरा ध्रुव जी को दे दिया। वो ध्रुव लोक है जो हमको दिखाई देता है। और तारों के बारे में तो साइंस भी कहता है कि वो पृथ्वी से भी इतने बड़े हैं, लेकिन इतने दूर हैं इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। वो पूरा लोक है, पूरा नगर है ध्रुव जी का। वो सुबह इसलिए जगमगाता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरे दिन ठाकुर जी सब जगह भ्रमण करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं। और ठाकुर जी ध्रुव जी से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए ध्रुव जी अपने पूरे नगर को जगमगाते हैं, पूरे नगर को सजाते हैं, पूरे नगर में रंगोली बनाई जाती है, पूरे नगर में दिए जलाए जाते हैं, पूरे नगर को इतना सुंदर आच्छादित उत्सव मनाया जाता है उस नगर में कि पृथ्वी से देखने वाले लोगों को तभी वो नगर दिखता है जब ठाकुर जी वहां जाते हैं। तो इसका मतलब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारे को देखते हैं तो उस समय यह विचार कर लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि साक्षात श्रीमन नारायण इस वक्त वहां है, वही है, इसीलिए वो तारा चमक रहा है। हमारे नाना जी कहते प्रत्यक्ष श्रीमन नारायण को देखना है तो ध्रुव तारे को देखो, क्योंकि उस समय नारायण वही है। और दिन तो आपको लग सकता है यहां नहीं होंगे, वहां होंगे, वहां नहीं वहां होंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो ठाकुर जी वही है। बहुत सुंदर। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब जल्दी जल्दी हम कथा को आगे पहुंचाते हैं। ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के बेटा उत्कल हुए, उत्कल के बेटा बैन हुए, बैन के बेटा अंग, अंग के बेटा बैन, और बैन के यहां भगवान पृथु का अवतरण हुआ, जिनकी वजह से पूरी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आगे बंधुओं, इन्हीं चर्चाओं को करते हुए भूगोल खगोल का वर्णन किया गया एवं बीच में ऋषभदेव भगवान की कथा सुनाई गई, जहां पर ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञानोपदेश करते हैं। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। बंधुओं, नरक अच्छी जगह है, पर नरक जाना बुरी बात है।
नरक जगह बुरी नहीं है। नरक क्या है? धोबी घाट, वहां पर कुटाई होती है वस्त्रों की जो बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर नरक जाना बुरी बात है, नरक जाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में आज्ञा की गई है भैया, नरक जाने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये लक्षण जिसमें हो समझ जाना वो नरक जाएगा। कौन कौन से लक्षण? गिनती कीजिएगा, 7 लक्षण होंगे। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरं, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहो नरकम गताना। 7 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के, 7 लक्षण, जिनके भी अंदर ये 7 में से एक भी है तो निश्चित है कि उसके पास नरक का वीजा है, विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलेगी उसको। कौन कौन से 7 चिन्ह हैं? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। अच्छा, गुस्सा भयंकर कब हो जाता है? जब उस गुस्से की अवधि 2 घड़ी से ज्यादा हो जाए। 1 घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, तो 1 घंटा ही नहीं हो गया वो? धन्य हैं आप। 1 घड़ी में कितने? 24 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कहते हैं 2 घड़ी से ऊपर यदि आपका क्रोध गया तो वो अत्यंत कोप की गणना में आएगा और वो क्रोध आपको नरक ले जाएगा। इसलिए जितना हो सके 2 घड़ी से पहले पहले अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। अत्यंत कोप, 2 घड़ी से कम में ही अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। 2 घड़ी से पहले पहले निर्णय लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 2 घड़ी के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे ही गुस्साए घड़ी देख लेना, बोले 2 घड़ी। अत्यंत कोप। नरक जाने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कटुकाच वाणी, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है बोलने में जिससे सामने वाले को पीड़ा होती है, सामने वाले को कष्ट होता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति निश्चित है जो सबके हृदय को बुरा ठेस ही पहुंचाता रहता है, सबको कष्ट ही देता रहता है, किसी को प्रेम भर करके 2 बातें नहीं कहता। ऐसा व्यक्ति निश्चित है नरक जाएगा। तो पहला लक्षण अत्यंत कोप, दूसरा लक्षण कटुकाच वाणी। अच्छा, एक और, एक लोग होते हैं वो बात बात पे गाली देके ही बोलते हैं, बिना गाली के उनकी कोई बात नहीं होती। हर घर में रिश्तेदारों में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है, वो बिना गाली के बोलता ही नहीं है। नॉर्मली भी बोलेगा तो उसका वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तकिया कलाम, वो उसी से ही बोलता है। वो भी नरक जाएगा। समझा देना उसको, सुधर जाओ भैया, मत बोला करो। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी। और तीसरा लक्षण है नरक जाने वाले का दरिद्रताम च। जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र किसको कहते हैं? असंतोषी। जितना ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है उसमें असंतुष्ट है नहीं, और की भूख जिसको लगी है, और चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इस पे ऐसा कैसे आ गया, मैं भी ऐसा करके लेके दिखाऊं, मैं भी। जो कि असंतुष्ट रहता है सदैव, लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसको दरिद्र कहते हैं। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च। और चौथा लक्षण है स्वजनेषु वैरम। अपने ही माता पिता, अपने ही सगे भाई बंधु और बहनों से जो विद्वेष करता है,
अपनी ही जन्मदात्री माता, अपने ही जन्मदाता पिता से जो विद्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेश वैरम, और 5वां आता है नीच प्रसंग। यहां पर मांस खाने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर मदिरा पीने वाले का नाम नहीं लिखा, यहां पर नाम किसका आया पता है? मांस खाने वाले और मदिरा पीने वालों के जो संग उठता बैठता है, उसका नाम आया है। बोले जो गलत खाता है, गलत पीता है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसने तो जीते जी नरक में रह रहा है, वो मरने के बाद तो जाएगा ही जाएगा। भाई गिरता वो है जो बिस्तर पर सोया है, जो पहले से ही गिरा पड़ा है वो कहां गिरेगा बेचारा। तो भक्ष और मदिरा पान करने वालों का नाम नहीं है इसमें, इसमें नाम आया नीच प्रसंग। बोले जो वैश्यागमन करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट और गलत काम करते हैं, आतंकवाद, देशद्रोह, परिवार द्रोह करते हैं, ये सब तो नरकगामी हैं ही, इनका नाम नहीं है। इनके जो संग रहते हैं उनको भी नरक जाना पड़ेगा। आप कहो मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं कुछ गलत नहीं करता, पर महाराज जी मेरे 1-2 मित्र हैं वो सब काम करते हैं, तो भी हम जाएंगे। और नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएंगे ही नरक में, तुमको संग लेके जाएंगे। आप जाके यमराज जी से पूछना हमको क्यों बुलाया, तब यमराज जी यही तर्क देंगे, बोले तुमको इसलिए नरक आना पड़ा क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं करते थे और तुमने इसको गलत करने से कभी रोका भी नहीं, इसलिए। आप कहोगे तो क्या किया जाए? 3 बार प्रयास करो रोकने का, समझाओ, मान जाए तो अच्छा, नहीं तो उसका त्याग करो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे के साथ रहने की, नहीं तो आप नरक जाओगे, जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेश वैरम नीच प्रसंग। और 7वां लक्षण आया कुलहीन सेवा। जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, माता पिता को गलत कहते हैं, सबसे गलत प्रकार का व्यवहार रखते हैं, ऐसे लोगों को जो अपनी शरण देते हैं, ऐसे लोगों को जो घर बुलाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी नरक जाएंगे। इस प्रकार भैया ये नरक जाने वालों के चिन्ह हैं, इनसे बचो। ये 6 लक्षण आपके अंदर नहीं आने चाहिए। यदि आप इन 6 से बच रहे हो, और एक दिन मैंने एक दवाई बताई थी जो सुबह दोपहर शाम लेनी है, ये 3 दवाई आप लेनी प्रारंभ कर दो, नरक नहीं जाएंगे, नरक जाने से बच जाओगे। नरक का वर्णन किया, और नरक के वर्णन करते समय अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी की कथा सुनाई गई। भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है वृत्रासुर। असुर हैं पर भगवान के भक्त हैं। उनकी मधुर कथा सुनाई। 3 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की अद्भुत स्तुति गाई। तत्पश्चात उनके पूर्व जन्म की कथा, और तब आगे क्रम में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग आया। सतयुग के बंधुओं 2 राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों राक्षसों का गुण क्या है? लोभ। 2 प्रकार के लोभ होते हैं जीवन में, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक लोभ तो होता है मैं कितना इकट्ठा कर लूं, और एक लोभ होता है कि मैं कितना भोग लूं। ये 2 प्रकार के लोभ होते हैं। आप इन दोनों लोभों से बचने का प्रयास करो। यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं। हिरण्यकश्यप के यहां उनकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप अमरत्व का वरदान मांगने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मा जी से जाकर के हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना की, वरम ब्रूयात। ब्रह्मा जी बोले क्या वर चाहिए? बोले ऐसा वरदान दे दीजिए मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बनाऊं?
ब्रह्मा जी बोले हम खुद अमर नहीं है। जब प्रलय आता है तो ब्रह्मलोक भी डूब जाता है प्रलयकालीन समुद्र में। केवल पृथ्वी का प्रलय नहीं होता, 14 भुवनों का प्रलय होता है, ब्रह्मलोक भी डूब जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले हम खुद अमर नहीं है, एक समय हमको भी मरना है, तो हम तुमको अमर कैसे बनाएं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो फिर मुझे दूसरा वरदान दीजिए। बोले बोलो। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। हर प्रकार के वरदान मांगता गया और ब्रह्मा जी सब पर कहते गए तथास्तु 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 तथास्तु। मांगते 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 हिरण्यकश्यप थक गया। बोले भगवान, मैं सीधे सीधे बोल रहा था अमर बना दो, आपने मना कर दिया। मैंने घूम फिर करके अमरत्व के सारे वरदान मांग लिए, आपने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और सोच ले रह गए हो तो पूछ ले। क्यों? क्योंकि फिर भी तू मरेगा, तू कितने भी वरदान मांग ले फिर भी मरेगा। कैसे मर जाऊंगा जब मैंने मांग लिए वरदान? तो बोले वो जब तू मरेगा तो मारने वाला तुझे बता के मारेगा, तेरे सारे वरदान पूर्ण होंगे वहां पे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप बोला कि अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने संकेत किया था तेरी मृत्यु होगी। हिरण्यकश्यप लौट करके जब अपने भवन में आए तो छोटे से बालक को देखा, नाम पूछा, नाम बताया। बोले पिताजी मेरा नाम प्रहलाद। जब आप हिमालय पर गए थे ना, माँ बताती हैं, तब मैं माँ के गर्भ में था, अब मेरा जन्म हुआ। हृदय से लगा लिया अपने पुत्र प्रहलाद को। तुम क्या करते हो, कैसे रहते? पूरे दिन प्रहलाद के संग बैठे रहे हिरण्यकश्यप। और बैठे बैठे अचानक हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुम अब 5 वर्ष के हो गए हो, बताओ तुमने क्या अच्छा सीखा अपने जीवन में, कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी अच्छी बात बताऊं? बोले बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधुमल्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और प्रत्येक प्राणी इस अंधे कुएं में गिरता जा रहा है। पिताजी समय निकल जाए, हमारे प्राण निकल जाए, उससे पहले पहले हमको सोच लेना चाहिए कि अब घर गृहस्थी छोड़ के वन में जाएं, वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाकर के श्री हरि परमात्मा के चरणों की शरण सन्निधि ग्रहण करके उनका भजन करना चाहिए। पिताजी हिरण्यकश्यप बोला, कौन सिखाता तुमको ये सब? नहीं पिताजी, आपने कहा था ना कुछ अच्छा सुनाओ, तो ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने बता दिया। संडमर्क गुरु जी को बुलाया। बोले क्या बोल रहा है प्रहलाद? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये अपने आप पता नहीं कहां से सीख के आया है, ये अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज हमारा माहौल भक्ति वाला नहीं है, हमारे मित्र आदि भक्ति वाले नहीं है, आदि आदि भाव रखते हैं, सब लोग इधर देखो, हम कैसे भजन करें, माहौल ही अच्छा नहीं है। प्रहलाद जी का माहौल देखो, प्रहलाद जी के माहौल में तो एक भी व्यक्ति प्रहलाद जी के जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने तन को और मन को दोनों को अलग रखा। तन से वो सब करते हैं जो एक राक्षस करता है, लेकिन मन में सदा और सदा ठाकुर जी को विराजमान रखते हैं प्रहलाद जी। अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी प्रहलाद जी ने। 1 वर्ष तक गुरुजनों के पास पढ़ते रहे प्रहलाद। 1 वर्ष बाद पुनः लौट करके आए। आज फिर से हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया। बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ।
पिताजी मैं अच्छी सुनाता तो हूं, आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आज अच्छी सुनाओ, कोई अच्छी बात बताना। जी पिताजी। और प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनते ही ताम्र वर्ण हो गया महाराज हिरण्यकश्यप का, उठा करके प्रहलाद को पटक दिया दूर। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मेरी खुली छूट है तुमको, ये जैसे मरे इसको मार दो, मैं इसको देखना नहीं चाहता। मुझे ये विषय कहने में बड़ी पीड़ा होती है बंधु। पुत्र को कितना स्नेह होता है अपने पिता से, और वो भी 4-5 वर्ष की आयु में। जहां पिता की लाड़ प्यार के शब्द, जहां पिता की पुचकारी, जहां पिता का स्नेह गोद प्राप्त होनी चाहिए बालक को, वहां पिता मुंह पर बोल दे कि इसको मार दो। और प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मार दो। नन्हा सा बालक है प्रहलाद, कोई उसका पक्षधर नहीं है पूरे नगर में, कोई उसके साथ नहीं है, सब उसको मारना चाहते हैं। लेकिन नन्हे से 4.5-5 वर्ष के प्रहलाद ने अपनी भक्ति को तोड़ा नहीं। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। उसको विश्वास है ठाकुर जी के ऊपर। रूठे चाहे राजा वासे कछु नाही काजा, क्योंकि एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। कोई भी रूठ जाए नाथ, बस आप मत रूठना मुझसे कभी, आप मुझसे कभी नाराज मत हो जाना। कभी ऐसा कुछ मत करना कि ठाकुर जी आपसे नजर फेर लें। प्रहलाद जी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। सबने मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया। होलिका लेकर के चिता में बैठ गई, जलने को तैयार हो गई, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। हर जगह से बच गए प्रहलाद जी। और हर मृत्यु के हर प्रयास के बाद सब पूछते प्रहलाद तू कैसे बचा? तो प्रहलाद जी की बात कहते नवलम ममई तत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले किसका बल है? बोले महाविपत्ताप विनाशनो यम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले बल की तो पूछो ही मत, जनार्दन भगवान को केवल याद करने का प्रभाव है ये। सोचो, जिनको याद करने का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो जनार्दन भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे प्रहलाद जी तो कहते हैं मैंने कभी अपने इष्ट को नहीं देखा, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, केवल जिनका नाम मेरी रक्षा करता आ रहा है। सोचो, जिसके नाम में इतनी ताकत है उस भगवान में कितनी ताकत होगी। हर प्रकार से प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं मरे। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया। बोले अच्छा तेरा भगवान कहाँ है बता, उसको मारूंगा मैं। बोले पिताजी खम वायु अग्निम सलिलम महिंच भूते ज्योतिम से सत्वानी दृशो द्रुमानिन सरित समिद्रांश हरे शरीरम। ये पूरा विश्व हरि का शरीर है। मैं आप कण कण में वो विद्यमान है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहां है? ये बोलिए वो कहां नहीं है, सब जगह। अच्छा, बड़ा ज्ञान निकल रहा है तेरे भीतर से, सब जगह तेरा भगवान। बोले हाँ,
क्या इस खंबे में है? सब जगह तो खंबे में भी है पिताजी। जिस किसी भी वस्तु का अस्तित्व है, इसका मतलब वहां परमात्मा है। आपको दिख रहा है कि ये पंखा है, तो इसका मतलब इसमें भी परमात्मा है। ये माइक है, आवाज आ रही है, तो निश्चित है इसमें भी परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है। खंब का जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया खंब के ऊपर, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ो सब लोग, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाय न मृगं न मानुषम्। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटा करके भगवान महल की दहली पे जाकर के बैठ गए। जैसे ही मारने लगे, हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से बहुत सारे वरदान मांगे हैं। भगवान बोले बताओ तुमने क्या वरदान मांगा? मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तुम कहां हो? बोले अभी तो आपकी गोद में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, हवा में हूं। और बताओ? बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले बताओ तुम कहां हो? बोले आप हमको हमारे महल के दहली पे लेकर के बैठे हो, ना अंदर है ना बाहर। भगवान बोले और बताते जाओ जल्दी जल्दी, और क्या क्या मांगा तुमने? बोले मैंने मांगा ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तो बताओ तुमको मैं इंसान लग रहा हूं कि जानवर? बोले आप दोनों हो। इंसानों की तरह चल फिर रहे हो, बात कर रहे हो, और मानवों की तरह जानवरों की तरह आपका रूप है। और बताओ? मैंने वरदान मांगा मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। अब तो आप मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान बोले 13वां महीना 4 साल में एक बार आता है, तेरे लिए ही बनाया था मैंने, ताकि तेरे को मार सकूं। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं 13 महीना बोल देता। 13 महीने में ना मरूं। सारे वरदान भगवान ने सिद्ध कर दिए और अंत में अपने प्रचंड नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन कथा यहां समाप्त तो नहीं हुई, कथा तो अब यहां से प्रारंभ हुई। क्यों? हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद अब ठाकुर जी को क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, ठाकुर जी के नेत्र टिमटिमा रहे हैं, मुख पर मानो जैसे अग्नि प्रकट हो रही है। इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी कि पृथ्वी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी, भूकंप आने लगा, झटके आने लगे भूकंप के, आकाश में बादल गर्जना करने लगे, समुद्र में उफानें भरने लगी। शंकर आदि देवता 33 कोटि देवताओं में हड़कंप मच गया। बोले प्रलय आने वाला है, नृसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। सब देवता ठाकुर जी के सामने स्तुति गाने पहुंच गए, लेकिन किसी की भी स्तुति से भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो पति हैं, 2 मिनट में रिझा दूंगी मैं इनको। बोले जाओ स्तुति गाओ। लक्ष्मी ने स्तुति गाई, भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी कि महाराज 2 पटक तो लक्ष्मी को वहीं लगी, वैकुंठ में जाके सांस ली। फिर तब ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले एक ही उपाय है। कौन? प्रहलाद। आप सब लोग इधर देखो, कथा सुनो भैया। प्रहलाद जी, ब्रह्मा जी बोले प्रहलाद ये किसी से शांत नहीं होंगे, तुम ही करो इनको शांत। और नन्हे से प्रहलाद जी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण, गोल मटोल गाल, ठाकुर जी के सामने गए और सामने जाकर के अपनी तोतली वाणी में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई।
और क्या बोले कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान, देवताओं की जैसे विद्वत्पूर्ण वाणी नहीं है मेरे पास, लच्छेदार शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी स्तुति गा सकूं। ठाकुर जी मैं देवताओं से कहां अपना कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं तो आपके छूने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं एक राक्षस का बेटा हूं, मैं एक राक्षस कुल में जन्मा बालक हूं, मैं तो आपके स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूं, आप मेरा स्पर्श मत कीजिएगा। लेकिन आप ये पूछेंगे कि जब मैं इतना अधिकारी नहीं हूं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया? क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि आप ये तक विचार नहीं करते कि मुझे इंसान बुला रहा है कि जानवर, आप गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चले गए तो कम से कम मैं इंसान तो हूं, और कोई गुण हो ना हो, लेकिन 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, वैसे ये गुण नहीं है, लेकिन हाथी से तो श्रेष्ठ मानव है ना, तो कम से कम इस श्रेष्ठता से आप मुझसे प्रसन्न हो जाओगे कि मैं एक मानव हूं, बाकी मेरे अंदर कोई गुण नहीं आपको रिझाने का। एक दीनता का हूं बिंदु में। दीनता किसे कहते हैं? थोड़ी बहुत, कोई बहुत छोटी सी एक कोई गुण मेरे अंदर होगा दीनता का कि मैं ठाकुर जी के आगे झुक जाता हूं। मैं तो बिंदु हूं, पर वो तो कृपालुता के निधान मतलब समुद्र हैं, वो कृपा के सागर हैं, और बिंदु का स्वभाव है कि वो सागर में मिल जाता है। इसलिए शायद ठाकुर जी मुझ पर कृपा करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं मैं आपके योग्य बिल्कुल नहीं हूं नाथ, लेकिन फिर भी मैंने आपकी भक्ति क्यों की? क्योंकि मुझे लगा कि कम से कम हाथी से तो मैं मानव हूं ना। आप तो हाथी पे भी कृपा करते हो, गजेंद्र पर कृपा करते हो। भगवान ने उठा करके तुरंत प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, प्रहलाद मुझे एक बात बताओ। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी। ये ऐसा प्रसंग है प्रहलाद और भगवान के मिलन का, इतना करुण प्रसंग है। मन तो बहुत है मेरा कहने का, लेकिन नहीं कहूंगा, मैं थोड़ा कह के निकल लूंगा आगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया ना, तुमने इतनी पीड़ा सही, इसलिए मुझे क्षमा करो। प्रहलाद तुमसे कुछ पूछूं? बोले पूछिए। बोले मेरे रूप को देख के तुमको डर नहीं लगा? लक्ष्मी भाग गई, शंकर जी भी चले गए, हनुमान जी भी नहीं देख पाए मेरे इस रूप को, ब्रह्मा जी तो अब भी नहीं देख पा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। मेरे इस भयावह रूप को देख करके तीनों लोक के देवता डर रहे हैं, तुमको डर तो नहीं लग रहा मेरे रूप को देख करके? प्रहलाद जी के उत्तर ने भगवान को न्योछावर कर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान सही बताऊं? बोले बताओ। बोले मैंने पहले ही मन बना रखा था, जब भी आप प्रकट हो गए मैं सबसे पहले आपके चरण देखूंगा, उसके बाद आपके घुटने देखूंगा, उसके बाद आपका उदर देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपका गला देखूंगा, फिर अंत में आपका मुख देखूंगा। पर नाथ सही पूछें तो आप जब से आए हो ना, मैं आपके चरणों से देखने से ही नहीं भर पाया, तो मैं आपका मुख ही नहीं देख पाया अभी तक। मेरी दृष्टि अभी तक चरणों में ही है नाथ। मैंने नहीं देखा अभी आपको कि आप लग कैसे रहे हो। आपके चरण इतने सुंदर हैं कि मेरा उनको देख के कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। मेरा मन हो रहा है कि पहले इनको जी भर के देख लूं, तब इसके ऊपर आपके घुटने देखूंगा, वो कितने सुंदर होंगे, फिर उसके बाद आपका उदर देखूंगा, वो कितना सुंदर होगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर अंत में मुख देखूंगा। तो ठाकुर जी मुझे लगता है चरण इतने प्यारे हैं तो मुख देख के तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैंने आपका मुख नहीं देखा अभी तक।
प्रहलाद की भक्ति ने नृसिंह भगवान को भाव विह्वल कर दिया। रोने लगे ठाकुर जी हृदय से लगा करके, अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके भगवान फिर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत करुण प्रसंग है प्रहलाद और नृसिंह भगवान का मिलन। आगे बंधुओं भागवत में फिर देवासुर संग्राम और उससे पूर्व गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। देवासुर संग्राम में बलि वामन भगवान का चरित्र आता है, जहां पर वामन भगवान बलि के यहां जाकर के तीनों लोकों की भिक्षा मांगते हैं और तीनों लोग नाप करके बलि को छल करके आ जाते हैं। पर उल्टा होता है, बलि भगवान को छल लेता है वहां पर, क्योंकि 2 पग से ठाकुर जी ने तीनों लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया, बोले तीसरा पग यहां रख दो। तो भगवान बोले हम तो तुझे छलने आए थे, पर तेरी भक्ति ने हमको छल लिया। बताओ वरदान क्या चाहिए? बलि बोला नाथ ऐसी कृपा करो, मैं जब भी अपने महल से निकलूं और जब भी महल में जाऊं तो आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ। अब भाई द्वार से तुम निकलो द्वार में आओ तो फिर तो द्वारपाली हुए हम। भगत के वश में है भगवत। भक्त देखो क्या क्या करवा लेते ठाकुर जी से। बलि धीरे से बोला अब यही समझ लो नाथ, लेकिन मेरा मन है जब भी मैं महल से निकलूं तो आप दिखो, और जब भी महल में आऊं तो आप दिखो। ठाकुर जी बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बहुत दिनों तक ठाकुर जी द्वारपाल बने रहे। लक्ष्मी जी को बड़ी याद आई ठाकुर जी की। लक्ष्मी जी रूप बदल करके आई। द्वार पर ठाकुर जी को देख करके बहुत रोना आया। बोले बताओ यहाँ द्वारपाल बने बैठे हैं अपने भक्त के? अभी बताती हूँ। भीतर गए, नारायण भगवान बोले कुछ कहना नहीं, मेरा भक्त है बलि, मुझे बहुत प्रेम है उससे, नहीं कुछ नहीं कहूंगी, बात करके आती हूं। रूप बदल करके गई, एक छोटी सी कन्या बन करके गई। बलि ने कहा कहो बालिके, छोटी कुमार अवस्था की कन्या, 17, 16, 17, 18 वर्ष की आयु, क्या चाहिए तुमको? लक्ष्मी मैया बोली मैं इकलौती पुत्री हूं अपने माता पिता की, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूं। बलि बोले भाई बनाना तो मान लीजिए भाई। बोले ऐसे नहीं होता है भाई। भाई तभी अपना संबंध पूर्ण माना जाता है जब बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, और रक्षा सूत्र बांध करके जीवन पर्यंत मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी ऐसा संकल्प ले, तब संबंध आगे बढ़ता है। और उसके बदले भाई फिर बहन जो मांगे वो देता है। तो मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूंगी और जीवन भर आपकी रक्षा की जिम्मेवारी पर मेरी हो जाए, आपकी बहन की हो जाएगी, और इसके बदले आप मुझे वो देना जो मैं मांगू, दक्षिणा देना। बलि बोला अरे वाह बहुत अच्छा। चौकी पर आकर के बैठ गए, हाथ आगे किया, लो बांधो। लक्ष्मी जी ने तुरंत रक्षा सूत्र हाथ में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे भारत में होने लगा, बहन भाइयों का। अब आजकल भाई अपने मन से देते हैं बहन को, नहीं, रक्षा सूत्र बांधे बहन पर, बहन से पूछो तुझे क्या चाहिए, वो जो कहे वो प्रदान करो। और बहन को भी चाहिए कि वही मांगे जो भैया दे सके। जो भाई बेचारा कर ला ही नहीं पाए वो नहीं मांगना चाहिए। बलि ने कहा मांगो बहन तुम्हें क्या चाहिए? बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले वचन दिया। बोले आपके जो द्वारपाल हैं इनसे हमारा ब्याह करा दो, इनको हमारा पति बना दो। बलि बोला अरे बहन वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण भगवान है, मेरी भक्ति से रीझ के मेरे द्वार पर खड़े हैं। लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई, तो मैं भी लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है। आज तुम्हारी भक्ति से नारायण इतने प्रसन्न हैं, मैं उनको वापस वैकुंठ ले जाने आई हूं, पर उससे पहले हम तुमको सुख देंगे कि हम दोनों युगल रूप में तुमको आशीष देंगे, और तुम्हारे भवन में
अपनी वर्षगांठ मना करके जाएंगे। विवाह की वर्षगांठ लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि के सामने